वृत्रासुर की यशस्वी मृत्यु। इस अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार स्वर्ग के राजा इंद्र ने बहुत अनिच्छापूर्वक वृत्रासुर का वध किया। बातें कर चुकने के बाद वृत्रासुर ने अत्यंत क्रोध के साथ इंद्र पर अपना त्रिशूल चलाया, किंतु इंद्र ने उसके त्रिशूल से कई गुना अपना शक्तिशाली वज्र चलाकर त्रिशूल को खंड खंड कर दिया और वृत्रासुर की एक भुजा काट ली। फिर भी वृत्रासुर ने एक ही भुजा से इंद्र पर अपने लोहे के परिध से प्रहार किया, जिससे इंद्र के हाथ से वज्र छूट गया। इस पर इंद्र अत्यधिक लज्जित हुआ और उसने भूमि से अपना वज्र नहीं उठाया, किंतु वृत्रासुर ने इंद्र को प्रोत्साहित किया कि वे वज्र उठाकर पुनः युद्ध करें। तब वृत्रासुर ने इंद्र को उपदेश देते हुए इस प्रकार कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही विजय तथा पराजय के कारण है। मूर्ख तथा धूर्त यह नहीं जानते कि परमेश्वर ही समस्त कारणों के कारण हैं और इस प्रकार विजय पराजय का श्रेय स्वयं लेना चाहते हैं, किंतु वास्तव में प्रत्येक वस्तु परमेश्वर के ही अधीन है। उनके अतिरिक्त अन्य कोई स्वतंत्र नहीं है। पुरुष तथा प्रकृति भगवान के ही अधीन है, क्योंकि उन्हीं के निरीक्षण में सुचारू रूप से सब कुछ घटित होता है। प्रत्येक कार्य में परमेश्वर का हाथ न दिखने से मूर्ख अपने को ही प्रत्येक वस्तु का आसक्त तथा नियामक मान बैठता है, किंतु जब उसे ज्ञान होता है कि असली नियामक श्री भगवान हैं, तो वे समस्त दुख, सुख, भय तथा अपवित्रता की प्रासंगिकताओं से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार इंद्र तथा वृत्रासुर में लड़ाई ही नहीं हुई वरन दार्शनिक वार्ताएं भी हुई। इसके बाद वे फिर से लड़ने लगे। इस बार इंद्र अधिक शक्तिशाली था और उसने वृत्रासुर की दूसरी भुजा भी काट दी। तब वृत्रासुर ने भीमकाय रूप धारण कर लिया और इंद्र को निगल लिया, किंतु वृत्रासुर के पेट में भी इंद्र अपने आप को नारायण कवच नामक जंतर से सुरक्षित रख सका। इस प्रकार वे वृत्रासुर के पेट से बाहर आया और अपने शक्तिशाली वज्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसे असुर का सिर काटने में पूरा 1 वर्ष लग गया। तब ऋषिरुवाच एवं जिहासुन देहमाजौ मृत्युन्वरान विजयान मह्यमान शूलान प्रगृह्याभ्यप्तत् सुरेंद्रान यथा महापुरुषान कीटभोर्प्सु। 1 शब्दार्थ। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, अपना शरीर छोड़ने की इच्छा से वृत्रासुर ने विजय की अपेक्षा युद्ध में अपनी मृत्यु को श्रेयस्कर समझा। हे राजा परीक्षित, उसने अत्यंत बलपूर्वक अपना त्रिशूल उठाया और बड़े वेग से स्वर्ग के राजा पर उसी प्रकार से आक्रमण किया जिस प्रकार ब्रह्मांड के जलमग्न होने पर कैटभ ने श्री भगवान पर बड़े ही बल से आक्रमण किया था। तात्पर्य। यद्यपि वृत्रासुर ने इंद्र को बारंबार प्रेरित किया कि वह उसे अपने वज्र से मार डाले, किंतु इंद्र इतने बड़े भक्त को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वज्र नहीं चला रहा था। अत जब वृत्रासुर निराश हो गया कि उसके प्रेरित करने पर भी वह आनाकानी कर रहा है, तो उसने बड़े वेग से इंद्र पर अपना त्रिशूल चलाया। वृत्रासुर को विजय में कोई रुचि नहीं थी, वह तो चाहता था कि वह मारा जाए जिससे तुरंत भगवान के धाम जा सके। जैसा कि भगवद गीता 4:9 में पुष्टि की गई है, त्यक्त्वादेह पुनर्जन्म नैति। इस शरीर को त्यागने के बाद भक्त तुरंत भगवान कृष्ण के धाम चला जाता है और दूसरा शरीर धारण करने के लिए कभी नहीं लौटता। यही वृत्रासुर का अभिप्राय था। ततो युगांताग्नि कठोर जिन्माविध्य शूलांतर सास्रे इंद्र क्षिप्त्वा महेंद्राय विनद्य वीरो हत्तो 5 से पापेति रुषा जगाद। 2 शब्दार्थ। तब असुरों में महान वीर वृत्रासुर ने कल्पांत प्रलय की धधकती अग्नि की लपटों के समान तीखी नोकों वाले त्रिशूल को अत्यंत क्रोधमान वेग से इंद्र पर चला दिया। उसने गरज कर कहा, अरे पापी, मैं तेरा वध किए देता हूँ। खाप्त तद्विचलदिग्रहुल्कवतिरीक्ष दुष्प्रेम्यमजात्विक्लव वजेन वजीशत पर्वणा छिनद भुजंच तस्योर्गराज भोगम। 3 शब्दार्थ। आकाश में उड़ता हुआ वृत्रासुर का त्रिशूल प्रकाशमान उल्का के समान था। यद्यपि इस प्रज्वलित आयुध की ओर देख पाना कठिन था, किंतु राजा इंद्र ने निर्भोक होकर अपने वज्र से उसके खंड खंड कर दिए। उसी समय उसने वृत्रासुर की एक भुजा काट ली, जो सर्पों के राजा वासुकी के शरीर के समान मोटी थी। छिनक बाहु परिधेन वृत्र संरब्धा साध्य गृहीत वजम अनौत ताडेन्द्रम थाम्रे भवन विजंच हस्तान शक्तन मघोन। 4 शब्दार्थ। शरीर से एक भुजा के कट जाने पर भी वृत्रासुर क्रोधपूर्वक राजा इंद्र के निकट पहुंचा और लोहे के बल्लम परिघ से उसकी ठोड़ी पर प्रहार किया। उसने इंद्र के हाथी पर भी प्रहार किया, इससे इंद्र के हाथ से उसका वज्र गिर गया। वृत्रा से कर्मातिम हाद्भुतां तत्सुरासुराक्षारण सिद्ध सद्भा अपूजन तत्पुरुदूत सड्डूट निरीक्षे हेति विचुक्रुष भूषम। 5 शब्दार्थ। विभिन्न लोकों के वासी यथा देवता, असुर, चारण तथा सिद्ध वृत्रासुर के कार्य की प्रशंसा करने लगे, किंतु जब उन्होंने देखा कि इंद्र महान संकट में है, तो वे हाय हाय करके विलाप करने लगे।
इंद्रो न वज जगुहे विलजिते च्युतां स्वहस्तादृशनिध्वा पुनः तमावृत्रो हरा तवज्जो जहि स्वशत्रु न विधात काल। 6 शब्दार्थ शत्रु की उपस्थिति में अपने हाथ से वज्र गिर जाने पर इंद्र एक प्रकार से पराजित हो गया था और अत्यंत लज्जित हुआ। उसने पुनः अपना आयुध उठाने का दुस्साहस नहीं किया, किंतु वृत्रासुर ने उसे यह कहते हुए प्रोत्साहित किया, अपना वज्र उठा लो और अपने शत्रु को मार दो। यह भाग्य को कोसने का अवसर नहीं है। युयुत्सत्ता कुत्र चिदातायन आजय चदय कत्र न वे परात्मनाम विनिमुत्पत्तिर्यस्थिषत वीरान सर्वज्ञमाद्यान पुरुष सनातनम। 7 शब्दार्थ वृत्रासुर ने आगे कहा, हे इंद्र, आदि भोक्ता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त किसी की सदैव विजय होना निश्चित नहीं है। वे ही उत्पत्ति, पालन और प्रलय के कारण हैं और सब कुछ जानने वाले हैं। अधीन होने तथा भौतिक देहों को धारण करने के लिए बाध्य होने के कारण युद्ध प्रिय अधीनस्थ कभी विजयी होते हैं तो कभी पराजित होते हैं। तात्पर्य भगवद गीता 15.15 में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहवद्धि सन्निविष्ट मतः स्फुरितज्ञानिं पोहंच। मैं सबों के हृदयों में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न है। जब दो पक्ष लड़ते हैं तो लड़ाई वास्तव में परमात्मा स्वरूप श्री भगवान के निर्देशन में होती है। भगवान ने गीता 3.27 में अन्यत्र कहा है, प्रकृते क्रियमाणानि गूढ़ कर्माणि सर्वशः अहंकार वियुबात्मा कर्ताहमिति मयते। संपूर्ण कर्म वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं, किंतु भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न अहंकार से मोहित जीवात्मा अपने को इनका कर्ता मान बैठता है। जीवात्माएं परमेश्वर के निर्देशानुसार ही कार्य करती हैं। भगवान भौतिक प्रकृति को आदेश देते हैं और वह जीवात्माओं के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करती है। जीवात्माएं स्वतंत्र नहीं होती, यद्यपि मूर्खतावश वे अपने को ही कर्ता समझ बैठती हैं। विजय तो सदैव श्री भगवान के पक्ष की होती है। अधीनस्थ जीवात्माएं तो श्री भगवान की व्यवस्था के अंतर्गत लड़ती हैं। विजय या पराजय वस्तुत उनकी नहीं होती, यह तो भौतिक प्रकृति के माध्यम से भगवान की व्यवस्था के द्वारा होती है। विजय पर गर्व या हार पर शौक करना व्यर्थ है। मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान पर पूरी तरह से आश्रित रहे, जो समस्त जीवात्माओं की विजय तथा पराजय के लिए उत्तरदायी है। भगवान का उपदेश है, नित्य कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो कर्मण। तुम अपना नित्य कर्म करो, क्योंकि निष्कर्म से कर्म श्रेष्ठ है। जीवात्मा को अपनी स्थिति के अनुसार कर्म करने का आदेश मिलता है। जय या पराजय तो परमेश्वर पर निर्भर है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें निर्दिष्ट कर्म करने का अधिकार है, किंतु तुम कर्मों के फल के अधिकारी नहीं हो। मनुष्य को चाहिए कि अपनी स्थिति के अनुसार निष्ठापूर्वक कर्म करे। विजय या पराजय तो भगवान के हाथ में है। वृत्रासुर ने इंद्र को यह कहकर प्रोत्साहित किया, मेरी वजह से तुम दुखी मत हो। युद्ध बंद करने को आवश्यकता नहीं है, इसके बजाय तुम अपना कर्तव्य करो। जब श्री कृष्ण चाहेंगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कार्यकर्ताओं के लिए यह श्लोक अत्यंत शिक्षाप्रद है। न तो विजय पर हमें प्रसन्न होना चाहिए, न हार पर दुखी। हमें श्री कृष्ण या श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को कार्य रूप में परिणत करने के लिए निष्ठापूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। हमें जीत अथवा हार की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारा एकमात्र कर्तव्य है निष्ठापूर्वक कर्म करना, जिससे श्री कृष्ण हमारे कार्यों को मान्यता दें। लोका सपाला यसथे में श्रसंति विवशावशे दुजिडुषिचा बधा सकाल कारणम। 8 शब्दार्थ समस्त लोकों के प्रमुख लोकपालों सहित इस ब्रह्मांड के समस्त लोकों के समस्त जीव पूर्णतः भगवान के वश में हैं। वे जाल में पकड़े गए उन पक्षियों के समान कार्य करते हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक विचरण नहीं कर सकते। तात्पर्य, सुरों तथा असुरों में यह अंतर है कि सुर जानते हैं कि श्री भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता, जबकि असुर भगवान की परम इच्छा को नहीं समझ सकते हैं। इस युद्ध में वृत्रासुर वास्तव में सुर है और इंद्र असुर। कोई भी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता। प्रत्येक प्राणी श्री भगवान के निर्देशानुसार कार्य करता है। अत विजय तथा पराजय मनुष्य के कर्मफलों के अनुसार ही आती है। इसका निर्णय करने वाले परमेश्वर हैं। कर्मणादवने ट्रेन। क्योंकि हम अपने कर्मों के अनुसार भगवान के निर्देशन के अंतर्गत कार्य करते हैं, अतः ब्रह्मा से लेकर एक तुच्छ चींटी तक कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हम जीतें या हारें, किंतु परमेश्वर तो सदैव विजयी रहता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य उनके निर्देशन में कार्य करता है। ओज सहो बल प्राण ममृता मृत्युमेव च तमज्ञाय जनो हेतुमात्मान मन्यते जडम। 9 शब्दार्थ हमारी इंद्रियों का शौर्य, मानसिक शक्ति, दैहिक बल, जीवन शक्ति, अमृतत्व एवं मृत्यु सभी कुछ परम भगवान की देखरेख के अधीन है।
इससे अनवगत मूर्ख लोग अपने जड़ शरीर को ही अपने कार्यकलापों का कारण मानते हैं। यथा दारुमी नारी यथा पत्रम मृगय एवं भूतानि मघवनीश तंत्राणि विद्धि भो। 10 शब्दार्थ है देवराज इंद्र। जिस प्रकार काठ की पुतली जो स्त्री के समान प्रतीत होती है अथवा घास फूस का बना हुआ पशु न तो हिल डुल सकता है और न अपने आप नाच सकता है, वरन उसे हाथ से चलाने वाले व्यक्ति पर पूरी तरह निर्भर रहता है, उसी प्रकार हम सभी परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छानुसार नाचते हैं। कोई भी स्वतंत्र नहीं है। तात्पर्य इसकी पुष्टि श्री चैतन्य चरितामृत आदि 5.142 में की गई है। एक ले ईश्वर कृष्णार सब थत्य यारे यह चे नाचाए सित अच्छे करे नृत्य। केवल भगवान श्री कृष्ण परम नियंता हैं और अन्य सभी उनके दास हैं। वे जिस प्रकार नचाते हैं सभी वैसा ही नाचते हैं। हम सभी श्री कृष्ण के दास हैं। हमारी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। हम सब श्री भगवान की इच्छानुसार नाच रहे हैं, किंतु अज्ञान तथा मोह के कारण हम अपने को परम इच्छा से स्वतंत्र मानते हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता 5:1 में कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह डॉलर नादियादियों विंद सर्व कारण कारण्य श्री कृष्ण, जिन्हें गोविंद कहा जाता है, परम नियंता हैं। उनका शरीर सनातन आनंदमय तथा चिन्मय है। वे सबके उद्गम हैं। वे अनादि हैं, क्योंकि वे समस्त कारणों के मूल कारण हैं। पुरुष प्रकृति व्यक्तमात्मा भूतेन्द्रिया आशया शब्नुअंत्य से सर्गादौन विनयनुग्रहात्। 11 शब्दार्थ तीनों पुरुष कारणोदकशाई विष्णु, गर्भोदकशाई विष्णु तथा क्षीरोदकशाई विष्णु, भौतिक प्रकृति, समग्र भौतिक शक्ति, महत तत्व, मिथ्या अहंकार, पांचों भौतिक तत्व, भौतिक इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा चेतना, ये सब भगवान के आदेश के बिना भौतिक जगत की सृष्टि नहीं कर सकते। तात्पर्य जैसा कि विष्णु पुराण में पुष्टि की गई है, परस्य ब्राह्मण शक्तिस्तथेजस अखिल जयत, हम जितनी भी अभिव्यक्तियों का अनुभव करते हैं वे भगवान की शक्तियां के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये शक्तियां स्वतंत्र रूप से कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती। इसकी पुष्टि भी स्वयं भगवान ने भगवद्गीता 9.10 में इस प्रकार की है, मयाध्यक्षेन प्रकृति सुयते सचराचरम हे कुंती पुत्र। यह भौतिक प्रकृति मेरे निर्देश से कार्यशील है और समस्त जड़ चेतन प्राणियों को उत्पन्न कर रही है। केवल श्री भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति, जो 24 तत्वों के रूप में प्रकट होती है, जीवात्माओं के लिए विभिन्न स्थितियां उत्पन्न करती हैं। वेदों में भगवान का कथन है, मर्दीय महायानम च परतरमेति शब्दितः वेद से संयुगीवन में संप्रश्न विवृद्धादि। क्योंकि प्रत्येक वस्तु मेरी शक्ति का प्राकट्य है, इसलिए मुझे परब्रह्म के रूप में जाना जाता है। इसलिए प्रत्येक प्राणी को मुझसे मेरे अपने महिमामय कार्यों के बारे में सुनना चाहिए। भगवद्गीता 10.2 में भी भगवान ने कहा है, अहं अदिढ़ देवानाग, मैं समस्त देवताओं का मूल हूँ। अतः श्री भगवान प्रत्येक वस्तु के मूल आदि हैं और कोई भी उनसे स्वतंत्र नहीं है। श्रील मध्वाचार्य भी कहते हैं, अनीश जीव रूपेण, जीवात्मा अनीश होता है, वह नियामक कभी नहीं होता, वह सदैव अधीनस्थ रहता है। अतः जब कोई जीवात्मा स्वतंत्र ईश्वर या भगवान होने का अभिमान दिखाता है तो इसे उसकी मूर्खता समझनी चाहिए। ऐसी मूर्खता का वर्णन अगले श्लोक में हुआ है, अविद्वान एवं आत्मानमन्यते नीश्मीश्वरम भूते सृजति भूतानि ग्रस्ते तानि ते स्वयं। 12 शब्दार्थ ज्ञान रहित मूर्ख व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकता। वह शाश्वत अधीन रहकर भी अपने आप को झूठे ही सर्वोच्च मानता है। यदि कोई यह सोचे कि अपने पूर्व सकाम कर्मों के अनुसार उसका भौतिक शरीर उसके माता पिता द्वारा उत्पन्न किया गया है और उसी शरीर को दूसरा कोई विनष्ट कर देता है, जैसे कि बाघ दूसरे पशु को निगल जाता है, तो यह सही ज्ञान नहीं है। श्री भगवान स्वयं सृष्टि करते हैं और अन्य जीवों के द्वारा जीवों को निगलते रहते हैं। तात्पर्य कर्म मीमांसा दर्शन के अनुसार मनुष्य का कर्म या पूर्व सकाम कर्म ही प्रत्येक वस्तु का कारण है, अतः कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। जो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वे मूर्ख हैं। जब पिता बच्चे की सृष्टि करता है तो वे स्वतंत्र रूप से ऐसा नहीं करता, वे ऐसा करने के लिए परमेश्वर द्वारा प्रेरित किया जाता है। जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवद्गीता 15.15 में कहा है, सर्वस्य हृदय सन्निविष्टो मतः स्फुरति ज्ञानमपोहनञ्च, मैं सबों के हृदयों में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होते हैं। जब तक प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान का आदेश प्राप्त नहीं होता, मनुष्य कोई भी वस्तु उत्पन्न करने के लिए प्रेरित नहीं होता। अतः माता पिता जीवात्माओं के सृष्टिकर्ता नहीं है।
जीवात्मा के कर्मों अर्थात सकाम कर्मों के अनुसार वह पिता के वीर्य में स्थित होकर माता के गर्भ में पहुंचाया जाता है। तब माता तथा पिता के शरीर के अनुसार यथायुन यथा बीजम जीव शरीर ग्रहण करता है और सुख या दुख भोगने के लिए जन्मता है। अत मनुष्य के जन्म का आदि कारण परमेश्वर है। इसी प्रकार से मनुष्य की मृत्यु का कारण भी वही है। कोई भी स्वतंत्र नहीं है, सभी परतंत्र हैं, आश्रित हैं। इसका सही निष्कर्ष यह निकला कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही एकमात्र स्वतंत्र पुरुष हैं। आयु श्री कीर्तिरे भ्रयमाशिष पुरुषस्य भवन्तेव हे तत्काले यथान्य छोड़ते पर्यया। 13 शब्दार्थ जिस प्रकार मरने की इच्छा न रखने पर भी मनुष्य को मृत्यु के समय अपनी आयु, ऐश्वर्य, यश तथा अन्य सब कुछ त्याग देना पड़ता है, उसी प्रकार जब ईश्वर की कृपा होती है तो विजय के नियत समय के अनुकूल होने पर ये सारी वस्तुएं उसे मिल जाती हैं। तात्पर्य झूठे में फूले न समाना उचित नहीं। यदि कोई यह कहे कि वह अपने प्रयास से ऐश्वर्यवान, विद्वान, रूपवान आदि बन सका है, ऐसा सौभाग्य ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार न तो कोई मरना चाहता है, न कोई निर्धन या कुरूप होना चाहता है, तो फिर जीव को अपनी मर्जी के विरुद्ध ऐसे अनिच्छित कष्ट क्यों मिलते हैं? यह परमेश्वर की कृपा या ताड़ना का ही फल है कि मनुष्य को भौतिक लाभ या हानि होती है। कोई स्वतंत्र नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर की कृपा या ताड़ना के अधीन है। बगला में एक सामान्य कहावत है कि भगवान के 10 हाथ होते हैं। इसका अर्थ यह है कि उनका सर्वत्र नियंत्रण है, 8 दिशाओं में तथा ऊपर और नीचे। यदि वे अपने 10 हाथों से हमसे सब कुछ छीन लेना चाहते हैं तो हम अपने 2 हाथों से कुछ भी नहीं बचा सकते। इसी प्रकार यदि वे अपने 10 हाथों से हमें आशीष देना चाहें तो हम अपने 2 हाथों से यह सब कुछ कैसे प्राप्त कर सकेंगे? दूसरे शब्दों में आशीष समूह हमारी इच्छाओं से बढ़कर है। यद्यपि हम अपनी संपत्ति से विलग नहीं होना चाहते, निष्कर्ष यह है कि कभी कभी भगवान उसे बलपूर्वक हमसे छीन लेते हैं और कभी वे हमको इतने वर देते हैं कि हम उन सबको ग्रहण नहीं कर सकते। अतः चाहे सुख हो या दुख, हम स्वतंत्र नहीं हैं। सब कुछ श्री भगवान को परम इच्छा पर निर्भर करता है। तस्माद् कीर्ति यशसोर जयप जयोर्पि सम स्यात् सुख दुखाभ्या मृत्यु जीवित्योस्तथा। 14 शब्दार्थ चूंकि प्रत्येक वस्तु भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है, अतः मनुष्य को यश अपयश, हार जीत तथा जीवन मृत्यु में निश्चिंत रहकर संभाव बनाए रखना चाहिए। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्नात्मनो गुणा तत्र साक्षिणात्मानं यो वेद स न बध्यते। 15 शब्दार्थ जो पुरुष यह जानता है कि सत्तो, रजो तथा तमोगुण ये तीनों आत्मा के नहीं वरन भौतिक प्रकृति के गुण हैं, और जो यह जानता है कि शुद्ध आत्मा इन गुणों के कर्मों तथा फलों का साक्षी मात्र है, उसे मुक्त पुरुष मानना चाहिए। वह इन गुणों से नहीं बंधता। तात्पर्य भगवान ने भयदयिता 18.54 में व्याख्या की है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मत्थक्ति लभते पराय। इंद्रियातीत मनुष्य को तत्काल परब्रह्म की अनुभूति हो जाती है और वे पूर्ण रूपेण प्रसन्न हो जाता है। वह न शौक करता है और न कोई इच्छा ही करता है, वे सब प्राणियों में संभाव रखता है। उस अवस्था में उसे मेरे शुद्ध भक्ति योग की प्राप्ति होती है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेने पर अर्थात ब्रह्मशत अवस्था में मनुष्य जानता है कि जीवन काल में जो भी घटित होता है वे भौतिक प्रकृति के गुणों के दूषण कल्मश से ही होता है। जीवात्मा जो शुद्ध आत्मा है उसे इन गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं। भौतिक जगत के झंझावात में सब कुछ तेजी से बदल जाता है, किंतु यदि कोई मौन रहकर झंझावात के कर्मों तथा फलों का निरीक्षण करता है तो उसे मुक्त हुआ समझिए। मुक्त आत्मा का असली गुण यह है कि वह माया के कर्म तथा फल से अविचलित रहकर कृष्ण भक्त बना रहता है। ऐसा मुक्त पुरुष सदैव प्रसन्न रहता है। उसे न तो शौक होता है न किसी वस्तु की इच्छा होती है। क्योंकि परमेश्वर प्रत्येक वस्तु को देने वाला है, अतः जीवात्मा को जो उन्हीं पर आश्रित है अपनी इंद्रिय तृप्ति हेतु न तो विरोध करना चाहिए न ही कोई वस्तु स्वीकार करनी चाहिए, अपितु प्रत्येक वस्तु को ईश्वर का अनुग्रह मानते हुए प्राप्त करना चाहिए और समस्त परिस्थितियों में स्थिर चित बने रहना चाहिए। पश्यमान निर्जिता शत्रुवरिघ्नायुध भुजन्मृथे घटमान अन्यथा शक्ति तब प्रांजहीर्षया। 16 शब्दार्थ अरे मेरे शत्रु, जरा मेरी ओर देख, मैं पहले ही पराजित हो चुका हूँ, क्योंकि मेरा हथियार तथा मेरी भुजा पहले ही खंड खंड हो चुके हैं। तुमने मुझे पहले ही परास्त कर दिया है, तो भी मैं तुम्हें मारने की प्रबल इच्छा के कारण तुमसे लड़ने का भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ।
ऐसी विषम परिस्थिति में भी मैं तनिक भी दुखी नहीं हूँ। अतः तुम उदासीनता त्याग करके युद्ध जारी रखो। तात्पर्य: वृत्रासुर इतना महान एवं बलशाली था कि वस्तुतः वे इंद्र के गुरुवार की भूमिका निभा रहा था। वह यद्यपि हारने ही वाला था, किंतु उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह जानता था कि वे इंद्र से हराया जाने वाला है और उसने स्वेच्छा से इसे स्वीकार किया था, किंतु इंद्र का शत्रु होने के नाते उसने इंद्र को मारने का भरसक प्रयत्न किया। इस प्रकार उसने अपना कर्तव्य निभाया। मनुष्य को चाहिए कि यह जानते हुए भी कि क्या परिणाम होगा, सभी परिस्थितियों में अपना कर्तव्य निभाए। प्रणग्लहो पांचन समय हुश्चक्षो वाहनासन अन्न ज्ञातेन मुष्य जय पांच मुष्य पराजय। 17। शब्दार्थ: अरे मेरे शत्रु, इस युद्ध को द्यूत क्रीड़ा का खेल मानो जिसमें हमारे प्राणों की बाजी लगी है। बाण पासे हैं और वाहक पशु चौसर हैं। कोई नहीं जानता कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। यह सब इष्ठाता पर निर्भर है। श्री शुकोक्वाचेन्द्रो वृत्रवच श्रुत्वागतालिक्म पूजयत गृहीत्वज प्रहसंस्तमागत विस्मय। 18। शब्दार्थ: सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वृत्रासुर के निष्कपट तथा निर्देशात्मक वचन सुनकर राजा इंद्र ने उसकी प्रशंसा की और अपने वज्ञ को पुनः हाथ में धारण कर लिया। इसके बाद बिना मोह या द्वैत भाव से वे हंसा और वृत्रासुर से इस प्रकार बोला। तात्पर्य: देवताओं में श्रेष्ठ राजा इंद्र को अपने शत्रु वृत्रासुर का जो असुर माना जाता था उपदेश सुनकर आश्चर्य हुआ। वह चकित था कि असुर होकर भी कितने ज्ञान की बातें कर रहा है। तब उसे प्रमाद महाराज तथा बलि महाराज जैसे परम भक्तों की याद हो आई जो असुरों के ही कुल में उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गईं। कभी कभी तथाकथित असुरों में श्री भगवान के प्रति अतीव भक्त भाव रहता है, इसलिए इंद्र विश्वास पूर्वक वृत्रासुर की बातों पर हंसा। इंद्र उबाता हो दानव सिद्ध हो उसी यह से ते मत्रिहषि भक्त सर्वात्मन आत्मान सुहृदं जगदीश्वरम। 19। शब्दार्थ: इंद्र ने कहा, हे असुर श्रेष्ठ, मैं देखता हूं कि संकटमय स्थिति में होते हुए भी अपने विवेक तथा भक्ति योग में निष्ठा के कारण तुम श्री भगवान के पूर्ण भक्त तथा जन जन के मित्र हो। तात्पर्य: जैसा कि भगवद गीता 6.22 में कहा गया है, यह लब्ध्वा चाप्रण लाभमयते नाधिकं तत् यस्मिन् स्थितो न दुःखेन्द्रियोरुणापि विचाल्यते। कृष्ण भावनामृत में इस प्रकार निष्ठ व्यक्ति सत्य से कभी विमुक्त नहीं होता और इसकी प्राप्ति होने पर वह समझता है कि इससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं है। ऐसी स्थिति को प्राप्त पुरुष बड़े से बड़े दुख के बीच में भी विचलित नहीं होता। शुद्ध भक्त किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में विचलित नहीं होता। इंद्र को आश्चर्य हुआ कि वृत्रासुर अविचलित भाव से भगवान के भक्ति योग में स्थिर हो चुका है, क्योंकि ऐसी मानसिकता किसी असुर के लिए असंभव है। किंतु भगवान की कृपा से कोई भी महान भक्त बन सकता है। क्रियो वैश्यास तथा शूद्रास तेड्यांति परागति है। शुद्ध भक्त निश्चित रूप से भगवान के धाम को लौट जाता है। भगवान तार्शीन माया वे वैष्णवी जनमोहिनीम यद विहायासुरम भवन महापुरुषतागत है। 20। शब्दार्थ: तुमने भगवान विष्णु की माया को पार कर लिया है और इस मुक्ति के कारण तुमने आसुरी भाव का परित्याग करके महान भक्त का पद प्राप्त कर लिया है। तात्पर्य: भगवान विष्णु महापुरुष हैं, अतः जो कोई वैष्णव बन जाता है वह महापौरुष का पद प्राप्त कर लेता है। महाराज परीक्षित ने यह पद प्राप्त किया था। पद्मयुगण में देवता तथा असुर का अंतर बतलाते हुए कहा गया है कि देवता भगवान विष्णु का भक्त होता है, किंतु असुर उसका उल्टा होता है। विष्णु थक्तः स्परितो दैव असुरस्तद्विपर्यय। वृत्रासुर को असुर माना गया है, किंतु वास्तव में वे भक्त अर्थात महापौरुष से कहीं अधिक योग्य था। यदि कोई किसी प्रकार से भगवान का भक्त हो जाता है तो उसका पद कैसा भी हो वह सिद्ध पुरुष के पद पर लाया जा सकता है। यदि कोई अनन्य भक्त इस प्रकार से भगवान को सेवा करने का प्रयास करे तो यह संभव है। अत शुकदेव गोस्वामी ने श्रीम दशवत 2.4-18 में कहा है कि अतहुना अपुलिंद पुलकशा आशभीरण शुद्धा यवना खयादय ये उन्हें च पापा यद्पाश्रयाश्रया शुद्ध्यंति वस्मय प्रवैष्णवे नमः। किरात, पूर्ण, आंध्र, पुलिंद पुलकश, आभीर, शुंभ, यवन तथा खस आदि जातियां तथा दूसरे पापी लोग भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करने से पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि वे परम शक्ति हैं। उन सर्वशक्तिमान भगवान को मेरा सादर नमस्कार है, चाहे जो कोई भी हो। यदि वह शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करता है और उसके निर्देशानुसार अपने आचरण को ढालता है तो वह पवित्र हो सकता है। तभी चाहे वह किरात हो, आंध्र हो या पुलिंद हो, वह पवित्र होकर महापौरुष के पद तक उठ सकता है। खल विदम महदाश्चर्य द्रज प्रकृति स्तव
वासुदेवे भगवती सचत्वात्मनि हड्ढमति। 21। शब्दार्थ है वृत्रासुर असुर सामान्यतः रजोगुणी होते हैं, अतः यह कितना महान आश्चर्य है। कहा जाएगा कि असुर होकर भी तुमने भक्त भाव ग्रहण करके अपने मन को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव में स्थिर कर दिया है, जो सदैव शुद्ध सत्व में स्थित रहते हैं। तात्पर्य: गदा इंद्र को विस्मय हो रहा था कि वृत्रासुर किस तरह महान भक्त के पद तक उठ सका। जहां तक प्रहमद महाराज की बात है, वे नारद मुनि द्वारा दीक्षित थे, अतः वे असुर वंश में जन्म लेकर भी परम भक्त हो सकते थे। किंतु वृत्रासुर के विषय में इंद्र को कोई ऐसा कारण दृष्टिगोचर नहीं हुआ। इसलिए उसे आश्चर्य हुआ कि वृत्रासुर ऐसा उच्च भक्त था कि वे भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के चरण कमलों में अपने मन को अविचलित भाव से स्थिर कर सका। अस्य भक्तिर भगवती हरौनी श्रेयसे श्रेय विक्रीद तो 5 मृताम्भोद्भव की क्षुद्र खात खोद के। 22। शब्दार्थ: जो मनुष्य परम कल्याणकारी परमेश्वर हरि की भक्ति में स्थिर है, वे अमृत के समुद्र में तैरता है। उसके लिए छोटे छोटे गड्ढों के जल से क्या प्रयोजन। तात्पर्य: वृत्रासुर ने पहले भागवत 6 नवंबर 25 प्रार्थना की थी, न नाग पुष्ट न च पारमेष्ठ है न सार्वभौम न रसाधिपत्य में ब्रह्मलोक स्वर्गलोक, यहाँ तक कि श्रुवलोक के भी सुख की सुविधाओं की कामना नहीं करता। इस पृथ्वी याद लोकों की तो बात ही नहीं। मैं तो भगवान के धाम को वापस जाना चाहता हूँ, यही शुद्ध भक्त का संकल्प है। शुद्ध भक्त इस भौतिक संसार के किसी उच्च पद के प्रति कभी आकृष्ट नहीं होता। वह तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संगति में उसी प्रकार रहना चाहता है। जय। इस प्रकार वृंदावन के वासी श्रीमती राधा रानी, गोपियां, कृष्ण के पिता तथा माता नंद महाराज तथा यशोदा, कृष्ण के सखा तथा उनके दास रहते थे। वह वृंदावन की सुंदरता के कृष्णमय वातावरण के साथ अपना सान्निध्य चाहता है। श्री कृष्ण के भक्त की यही परम इच्छाएं हैं। भगवान विष्णु के भक्त भले ही अपने लिए वैकुंठ लोक में किसी पद की कामना करते हों, किंतु श्री कृष्ण के भक्त कभी वैकुंठ लोकों की सुविधाओं तक की इच्छा नहीं रखते। वे तो गोलोक वृंदावन वापस जाना चाहते हैं और श्री कृष्ण की नित्य लीलाओं में संगति चाहते हैं। कोई भी सांसारिक सुख गड्ढे में भरे हुए जल के समान है, किंतु वैकुंठ लोक में जो आध्यात्मिक सुख नित्य प्राप्त होता है, वे अमृत के समुद्र के समान है, जिसमें भक्त तैरना चाहता है। श्री शुक्वाचिति ब्लुवाणावयोयान धर्म जिज्ञास्यानुप जो युद्धाते महावीर याविंद्रवत्न और युद्धाम्ति 23। शब्दार्थ: श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वृत्रासुर तथा राजा इंद्र ने युद्ध भूमि में भी भक्ति योग के संबंध में बातें की और अपना कर्तव्य समझकर दोनों पुनः युद्ध में भिड़ गए। हे राजन, दोनों ही बड़े योद्धा और समान रूप से शक्तिशाली थे। आविशद्य परिध्वं वत्र काशनाय समृंदम इंद्राय प्रहरणोद्धोरन्वामहस्तेन मारिषघ। 24। शब्दार्थ: हे महाराज परीक्षित, अपने शत्रु को वश में करने में पूर्ण सक्षम वृत्रासुर ने अपना लोहे का परिघ उठाकर चारों ओर घुमाया और इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपने बाएं हाथ से उस पर फेंका। सतुवृत्रस्य परिघ्वंकर भूपमम छिछेद युगपदेवो वजेन शतपर्वणा। 27। शब्दार्थ: इंद्र ने अपने शतपर्वन नामक वज्र से वृत्रासुर के परिघ तथा उसके बचे हुए हाथ को एक साथ खंड खंड कर डाला। दोर्भ्यामुत्कृत मूलाभ्याम बभौ रक्तर्त्र वो 5 सुर छिन्न पक्षो यथा गोत्र खाद भ्रष्टो विजृणाहतः। 26। शब्दार्थ: जड़ से दोनों भुजाएं कट जाने से तेजी से रक्त बहने के कारण वृत्रासुर उड़ते हुए पर्वत के समान सुंदर लग रहा था, जिसके पंखों को इंद्र ने एक खंड खंड कर दिया हो। तात्पर्य: इस श्लोक से यह प्रतीत होता है कि किसी समय उड़ने वाले पर्वत हुआ करते थे और उनके पंख इंद्र के वज्र द्वारा काट दिए गए। वृत्रासुर का विशाल शरीर एक पर्वत के समान था। महाप्राणो महावीयो महासर्प इव द्विपम कृतवादरा हनौन भूमोडात्यो दिव्य उत्तरा हनुम नभो गंभीर वक्तेन होलवण जिया। 27। धनष्टा भी काल कल्पाभिग्रसनिव जगत्रयम अतिमात्रम हकाय आपशिपन तरसा गिरीन। 28। गिरिराटपाद चारीव पदभ्या निर्जरन महीम जगरास ससमासाद्य वज्रणम सहवाहनम। 29। शब्दार्थ: वृत्रासुर अत्यंत शक्तिशाली तथा वीर्यवान था। उसने अपने निचले जबड़े को भूमि पर और ऊपरी जबड़े को आकाश में गड़ा दिया। उसका मुख इतना गहरा हो गया मानो आकाश हो और उसकी जीभ बहुत बड़े सर्प के सदृश लग रही थी। अपने काल के समान कराल दांतों से वे संपूर्ण ब्रह्मांड को निगलने का प्रयास करता प्रतीत हुआ। इस प्रकार विराट शरीर धारण करके उस महान असुर वृत्रासुर ने पर्वतों तक को हिला दिया और अपने पांवों से पृथ्वी की सतह को इस प्रकार मर्दित करने लगा मानो वे चलता हुआ साक्षात हिमालय पर्वत हो।
वह इंद्र के सामने आया और उसके वाहन ऐरावत समेत उसे इस प्रकार निगल गया मानो एक बड़े अजगर ने हाथी निगल लिया हो। चित्रग्रस्त आलोक्य सब प्रजापता सुरा हा कष्टमिति निर्विणाश्रुकुशु समहर्षय। 30। शब्दार्थ जब देवताओं ब्रह्म समेत अन्य प्रजातियों तथा अन्य बड़े बड़े साधु पुरुषों ने देखा कि असुर ने इंद्र को निगल लिया है तो वे अत्यंत दुखी हुए और हाय हाय कितनी बड़ी विपत्ति कह करके विलाप करने लगे। निगीणोऽप्य सुरेंद्रेण ममारुदनगत महापुरुष सन्नद्धो योग मायाबलेन च। 31। शब्दार्थ इंद्र के पास नारायण का जो सुरक्षा कवच था वे स्वयं भगवान नारायण से अभिन्न था। उस कवच के द्वारा तथा अपनी योग शक्ति से सुरक्षित होने पर राजा इंद्र वृत्रासुर द्वारा निगले जाने पर भी उस असुर के उदर में मरा नहीं। भित्वा वजेन तत्को क्षीनिष्क्रम्य बलभिद विभु उच्चकर शिरः शत्रुर्गिरिश्रुग्यभिवत्सा। 32। शब्दार्थ अत्यंत शक्तिशाली राजा इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा वृत्रासुर का पेट फाड़ डाला और बाहर निकल आया। बल असुर के मारने वाले इंद्र ने उसके तुरंत बाद वृत्रासुर के पर्वत श्रृंग जैसे ऊंचे सिर को काट लिया। वजस्तु तत्कन धर्माशु वेगय कुंतन समन्ताट परिवर्तमान एक पात्यताव देहर गणेन यो ज्योतिषाम्यनेवार्त रहते। 33। शब्दार्थ यद्यपि वज्र वृत्रासुर की गर्दन के चारों ओर अत्यंत वेग से घूम रहा था किंतु उसके शरीर से सिर को विलग करने में पूरा 1 वर्ष 360 दिन लग गया जो सूर्य चंद्र तथा अन्य नक्षत्रों के उत्तरी तथा दक्षिणी यात्रा पूर्ण करने में लगने वाले समय के तुल्य है। तब वृत्रासुर के वध का उपयुक्त समय योग उपस्थित होने पर उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तद्चखे दुंदुभ्यो विनिदुर्ग समहर्षि षड्भा वारत्रघ्नलिड स्तंभिष्ठवाना मंत्र मुदा कुसुमेर अभिवर्षण। 34। शब्दार्थ वृत्रासुर के मारे जाने पर गंधर्वों तथा सिद्धों ने हर्षित होकर स्वर्गलोक में दुंदुभियां बजाईं। उन्होंने वृत्रासुर के सन्नेरता इंद्र के शौर्य का वेद स्तोत्रों से अभिनंदन किया और अत्यंत प्रसन्न होकर उस पर फूलों की वर्षा की। वृत्र से देहा निष्क्रांतमात्मज्योतिरिंदम परशुता सर्वदेवानाम लोक संपद्यत। 35। शब्दार्थ है शत्रुओं का दमन करने वाले राजा परीक्षित। तब वृत्रासुर के शरीर से सजीव ज्योति निकलकर बाहर आई और भगवान के परम धाम को लौट गई। सभी देवताओं के देखते देखते वह भगवान संकर्षण का संगी बनने के लिए दिव्य लोक में प्रविष्ट हुआ। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने व्याख्या की है कि वास्तव में वृत्रासुर नहीं अपितु इंद्र मारा गया था। वे लिखते हैं कि जब वृत्रासुर ने हाथी समेत इंद्र को निगल लिया तो उसने सोचा कि मैंने तो इंद्र को मार डाला, अब लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब मुझे भगवान के परम धाम जाना है। इस प्रकार सोचते हुए उसने सारे शारीरिक कार्यकलाप बंद कर दिए और समाधि धारण कर ली। वृत्रासुर के शरीर की मौनावस्था का लाभ उठाकर इंद्र ने असुर का पेट फाड़ डाला और वृत्रासुर की समाधि के कारण बाहर निकल आया। चूंकि वृत्रासुर योग समाधि में लीन था यद्यपि इंद्र उसकी गर्दन काट लेना चाहता था किंतु वह इतनी कठोर हो चुकी थी कि उसे खंड खंड करने में इंद्र को पूरे 360 दिन लग गए। वास्तव में इंद्र ने वृत्रासुर के उस शरीर के खंड खंड किए जिसको उसने स्वयं त्याग दिया था। स्वयं वृत्रासुर नहीं मारा गया। वृत्रासुर अपनी आदि मूल चेतना में ही भगवान संकर्षण का संगी बनने के लिए भगवान के परम धाम चला गया। यहाँ पर अलोकम शब्द दिव्यलोक वैकुंठलोक को बताता है जहाँ संकर्षण नित्य निवास करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के अंतर्गत वृत्रासुर की यशस्वी यत्यु नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।